चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए बीपीएससी 69 जो पीटी हुआ है, और जो लोगों ने पीटी दिया है या फिर जो अगले 70 की तैयारी कर रहे हैं, 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, उनके लिए क्लास मस्ट होने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार से बीपीएससी के संदर्भ में जो चर्चाएं चल रही हैं, खास करके जो पीटी में बदलाव हो रहे हैं, बदलाव इन द सेंस की पीटी के प्रश्न के जो प्रकृति है उसमें बदलाव जो हो रहे हैं, इससे आगे के जो रुख है इसका पता लगता है। देखिए जो पिछले साल पीटी था 68 का जो प्रीलिम्स हुआ था, उस प्रीलिम्स में और 69 के प्रीलिम्स में जो है लगभग आप कह सकते हैं कि 13% का 20 से 13% के बीच में इंक्रीजमेंट है। क्योंकि अगर आप जो पेपर दे के आए हैं, जो 69 का जो पेपर हुआ है, इस पेपर को आप एनालाइज करेंगे तो इसमें से लगभग 50 क्वेश्चन ऐसे हैं, 50 से 60 प्रश्न ऐसे हैं जो यूपीएससी के पिछले एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अगर आप 2011 से 12, 13, 14, 15, 16 तक के जो प्रश्न उठाएंगे यूपीएससी का, तो सेम पैटर्न का प्रश्न है जो बीपीएससी ने पूछा है। तो जो पहले वाला 2-3 चीज इसमें गेस करने वाली बात है कि जो बीपीएससी का पूछने का तरीका पहले था, अब वो तरीका नहीं रहा, तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो पहले बिहार का जो वेटेज ज्यादा होता था, बिहार से लगभग आप देख सकते हैं कि पहले 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते थे, या फिर कभी कभी 35 भी हो जाते थे। तो इस प्रश्न की संख्या बिल्कुल अब घट गई है, लगभग वो 10 से 12 के बीच में सिमट गया है अभी। हाँ, लेकिन जो पैटर्न पूछने, जो क्वेश्चन पूछने के जो पैटर्न है, तरीके हैं, उसमें काफी बदलाव आए हैं। देखिए कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसके जो है जो काफी लेंदी कर दिया है, जो यूपीएससी का मूल मंत्र है। वो यूपीएससी के आप प्रश्न देखिएगा तो मतलब एक पेज में उनके 4 ही प्रश्न होते हैं, है ना, तो वही पैटर्न अपनाया है। अच्छा, इसमें 2-3 चीज आप देखेंगे कि जो 2-2 लाइन का जो ऑप्शन का प्रश्न है, वो उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब जो है एलिमिनेशन जो है थोड़ा बोर्ड के लिए आसान हो गया है। पहले क्या था कि कट ऑफ जो है, जो मतलब जो वन लाइनर है तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई हो जाता था। अच्छा, दूसरा था कि निगेटिव नहीं था, अब निगेटिव भी है, तो निगेटिव है तो कट ऑफ थोड़ा डाउन होगा। तीसरी बात यह है कि बड़े बड़े प्रश्न जो हैं, जिनके ऑप्शन बड़े बड़े हैं, है ना, वैसे प्रश्न को सोल्व करने में उन छात्रों के लिए ज्यादा बेहतर है, उन छात्रों के लिए ज्यादा आसान है जो यूपीएससी के तैयारी में लगे हुए हैं। क्योंकि वहां पर जब तक आप एक किताब को आधो उपांत नहीं खत्म करते, तब तक वो मतलब जो टॉपिक पूरा नहीं होता। आधो उपांत खत्म कीजिए, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों को साथ में लपेट के पढ़िए, तब जाकर के वो चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। अच्छा, जो बीपीएससी के जो छात्र होते हैं स्पेशल फॉर बीपीएससी, वो अपने पिछले प्रश्न पत्र को देखते हैं, और पिछले प्रश्न पत्र को देख करके वो चाहते हैं कि हम उसी आधार पर तैयारी करें। हाँ, ये बात सही था कि पिछले 2-3-4 एग्जाम के पहले, 2-3 एग्जाम के पहले की बात करूं तो अगर पिछले पेपर को आधार बनाते तो आप वहां तक पहुंच जाते थे। लेकिन अब जिस प्रकार से बदलाव हुआ है, वो पिछले पेपर को आधार बना करके आप प्रीलिम्स से नहीं निकाल पाएंगे। प्रीलिम्स निकालना है तो आपको कहीं ना कहीं आपके स्ट्रैटेजी में बदलाव लाने पड़ेंगे, और जब तक आप स्ट्रैटेजी बदलाव नहीं लाएंगे, वही पुराने ढर्रे पे काम करते रहेंगे, तो प्रीलिम्स निकलना मुश्किल हो जाएगा। देखिए अब बहुत सारे अभी मार्केट में र्यूमर है कि इस बार जो कट ऑफ है वो कितना रहेगा। कट ऑफ जो है देखिए बहुत लोग कह रहे हैं कि 100 से पार कट ऑफ है, 100 से पार। देखिए मेरा अपना मानना है, मेरा अपना जो थ्योरी कहता है कि नहीं, 100 से पार कट ऑफ नहीं है। जनरल का जो कट ऑफ है, जो पिछले साल रहा था, जनरल का कट ऑफ जो है, मेरा अपना अनुमान है कि जनरल का जो कट ऑफ है वो लगभग 88 से 95 के बीच में रहेगा जनरल का।
88 से 95, मतलब अगर जिनका है तो उनका जो है, क्योंकि मैंने भी कई बार प्रीलिम्स दिया है और मेंस भी दिया है, तो मुझे भी पता है कि जो बिहार पीसीएस का जो ये है, जो पैटर्न बदला है, इसमें लड़के किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार से जो है सोल्व करते हैं प्रश्न को। अच्छा, इनमें जो है उनके थोड़े से ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है जो यूपीएससी में लगे हुए हैं, जो यूपीएससी का पहले भी जो है प्रीलिम्स निकाल चुके हैं, उनकी संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस बार जो है जो क्षेत्रीय क्वेश्चन था, है ना, जो रीजनल प्रश्न थे, उसकी संख्या बहुत कम थी, और ये जो है एक बड़ा जो है घाव बन जाता है क्षेत्रीय। तो ये चीज था। दूसरा था कि जो उनके जो प्रश्न के जो प्रश्न पूछने की जो प्रकृति है, हाँ, वो अलग बात है कि 3-4 क्वेश्चन पर विवाद है। विवाद क्या मतलब, ऑलरेडी वो गलती है, तो वो अब बोर्ड किस प्रकार से उसको लेता है वो तो बोर्ड ही समझेगा। अभी भी बीपीएससी में इस प्रकार के सुधार नहीं हुए हैं, तो वो उनका अपना मसला है कि क्या करेंगे वो। लेकिन हाँ, प्रीलिम्स में हाँ सॉरी, हम यहाँ पे थे कि जो है 88 से लेकर के 88 से लेकर के 95 जिनका सही है, उनका जो है लगभग 95 या 92-93 तक भी सही जिनका है जनरल में, उनका जो है मेरे हिसाब से रिजल्ट उनका होना चाहिए। और बाकी जो बीसी में है वो थोड़े से ऊपर, मतलब लगभग उसी में है, वो भी 88, 90 से लेकर के 85 के बीच में है, वो उनका लगभग तय है होना। और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि जो इस पिछले बार मतलब लगभग 80 से नीचे 75 से लेकर के 80 तक का एससी वालों का था, तो लगभग कट ऑफ उसी प्रकार से रहने वाला है इस बार भी। थोड़ा बहुत 1-2 अंक, 2-3 अंक का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज्यादा कट ऑफ आगे पीछे नहीं होने वाला। दूसरी बात यह है कि अब जिनका नहीं आ रहा, जिन जो 80 के नीचे हैं, जो वो क्या करेंगे, और जो आगे हैं लगभग जिनका लग रहा है कि नहीं मेरा हो जाएगा, अब उनको, चूंकि देखिए बीपीएससी में एक चीज अब सुधार है, जब तक अतुल साहब हैं, जब तक एक चीज आपको ध्यान देना है कि आपके पास 90 दिन है आज से, मतलब 30 तारीख को सितंबर को पेपर था, तो आपके 90 दिन बचे हुए हैं। 90 दिन के बाद वो एग्जाम ले लेंगे, ठीक है, तो 90 दिन के बाद एग्जाम ले लेंगे, तो आप तैयारी आगे बढ़िए, है ना। देखो, जो जिनका लग रहा है कि होगा उनका भी, जिनको लग रहा है कि नहीं होगा उनको भी, जब तक 70 का 70वीं का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक जो है आप मेंस पे काम कीजिए। और मेंस पे काम करने के पीछे रीजन है, कारण ये है कि मेंस कोई एक दिन का नहीं है, और मेंस तो आप जानते ही हैं कि वो जो है 900 नंबर का है, ऑप्शनल हट गया है, ऑप्शनल हट नहीं गया, ऑप्शनल तो निगेटिव हो गया, मतलब आप कह सकते हैं कि ये हो गया है, आप क्या कहते हैं उसको कि क्वालिफाइंग है ना, ऑप्शनल, ऑप्शनल तो क्वालिफाइंग है। तो ऑप्शनल जब क्वालिफाइंग है तो आप, एक मिनट, हाँ, जब ऑप्शनल क्वालिफाइंग है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। अब जिनका ऑप्शनल इतिहास है, हिस्ट्री है, सॉरी, जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है, जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है, या फिर जिनका ऑप्शनल जियो है, देखिए पिछले साल जो है ये दो, जिनका ऑप्शनल इतिहास था और जिनका ज्योग्राफी था, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट था। काफ़ी आसान प्रश्न पूछे थे इतिहास से भी और ज्योग्राफी से भी, और बाकी तो ज़्यादा मैंने इस पर नहीं देखा था कि और किसका प्रश्न ज़्यादा पूछा गया था, लेकिन ये दोनों जो जिनका था वो काफ़ी अच्छा था। तीसरी बात यहाँ पे है कि जो आपका जो जीएस पेपर है 900 नंबर का, उसमें 300 फर्स्ट पेपर और 300 सेकेंड पेपर और 300 निबंध है, ठीक है। तो अब निबंध जो है, इसमें देखे थे पिछले बार कि कई जो निबंध हैं वो तो बिहार के रीजनल लैंग्वेज में था, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए रीजनल लैंग्वेज की, ठीक है। और बाकी रह गए जीएस के 2 पेपर। देखिए, अब जीएस के जो पेपर है वो काफी एनालिटिकल आते हैं। जीएस अब आसान है नहीं, समझे। जीएस को भी आप एनालिटिकल तो है ही, साथ में उसको आप करंट अफेयर्स से जब तक जोड़ के नहीं देखेंगे तब तक वो जो है प्रश्न बनने वाला है नहीं। अच्छा, अब देखिए, ऐसा थोड़ा है कि कुछ भी लिख के आ जाइएगा। जैसे बहुत सारे जो टीचर होते हैं उनका ये कहना है कि भाई जो आप बीए में लिखते हैं ना, जो आप जो ये क्या कह सकते हैं कि आप ग्रेजुएशन में लिखते हैं, वही लिख करके आइए, मतलब उसी प्रकार से लिख करके आइए। भाई साहब, उस प्रकार से लिखिएगा तो जीवन भर इंटरव्यू नहीं दीजिएगा, ठीक है।
पीटी दे करके आप आ जाइएगा, मेंस दे करके आ जाइएगा, कभी इंटरव्यू नहीं होगा आपका। इसलिए नहीं होगा क्योंकि राइटिंग के कुछ कला होता है, आसान थोड़े राइटिंग के बस गए और लिख दिया आ गए, समझ गए। जिस प्रकार से गाना बजता है उसमें भी सुर और ताल होता है, तो राइटिंग के भी सुर और ताल होते हैं, समझ गए। अच्छा, दूसरी बात है कि आपने देखा होगा कि 2-3 मेंस के जो आप क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी मेंस के जो ये रिजल्ट देखिएगा, तो पता लगेगा कि 50% भी नहीं पहुंचा पा रहे लोग। इसका मतलब ये है कि अगर कोई लड़का 900 में, ठीक है, 900 में 400 के करीब ले आता है नंबर, उसका जो है इंटरव्यू कॉलिंग हो जाता है। तो सारा दारोमदार जो है वह है मेंस पर, समझ गए। जो मेंस में है वो सारा दारोमदार आपको है कि मेंस कैसे क्वालिफाई। जैसे अब कल ही जो है बिहार का सेंसस आया, बिहार जो है सेंसस जो है, बिहार जातिगत, सॉरी सेंसस का, आई एम सॉरी फॉर दैट, बिहार की जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना है। अच्छा, अब यहां से प्रश्न कैसे बन सकते हैं, इस प्रश्न को आप यहां से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, क्योंकि बिहार में जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछते हैं मेंस में, उसमें एक चीज आपने देखा होगा कि बिहार की जो मेंस से जो संबंधित क्वेश्चन ये होता है कि जाति व्यवस्था का, है ना, बिहार की राजनीति में क्या जो है प्रभाव है, इस प्रकार से। तो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि बिहार की राजनीति में जो वर्तमान में हुए कास्ट यानी कि जातिगत जनगणना का क्या रोल है, क्या प्रभाव है, और ये आगे किस प्रकार से जो बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगा। तो ये यहां से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीजें हैं कि देखिए, अब पूरे दुनिया का जो खबर है, क्योंकि आप देखें कि फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, आप पूरे दोनों पेपर मिला करके आपको लगभग 70% जो प्रश्न होते हैं ना, वो आपको करंट बेस्ड होते हैं, करंट अफेयर से जुड़ा होता है। और अब तो हमें लगता है कि 70% प्रश्न क्या, अब लगभग प्रश्न जो होंगे वो करंट बेस्ड होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से वो यूपीएससी को फॉलो कर रहे हैं वो, है ना। तो पीटी में तो लगभग वो 50% चीजों को अपना लिया है। देखिए, क्योंकि अब पहले 10 क्वेश्चन मैथ होता था, उसमें अब रीजनिंग हो गया है, ठीक है। तो ये तो कम से कम हल्का चीजें अच्छी है। जो 10 क्वेश्चन मैथ होता था तो लोगों से नहीं बन पाता था, कुछ लोगों से, लेकिन रीजनिंग है तो उसको मिला के बना लेते हैं। रीजनिंग भी आसान रीजनिंग था। तो ये चीजें हैं। बाकी मुद्दा अटक जा रहा है मेंस का, मेंस कैसे करोगे। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, ये रियलिटी है कि आप कहीं भी पढ़ लीजिए, ठीक है, सब लोग यही कहते हैं कि हम आपको कॉपी चेक कर देंगे, हम आपको ये मतलब नोट्स दे देंगे, मेरा नोट्स ले लीजिए। अरे भाई, सबसे बड़ी बात है कि नोट्स भी आ जाएगा, कॉपी भी आप मैं लिख दूंगा चल जाएगा, लेकिन लिखूंगा क्या। लिखने के लिए तो पता होना चाहिए ना। बच्चे के पास शब्द है ही नहीं तो लिखेगा क्या वो, समझे। केवल पढ़ लेने भर से, केवल याद कर लेने भर से अगर राइटिंग हो जाती तो हर गली मोहल्ले खोपचा टोला में एक आईएएस ऑफिसर घूम रहा होता। ऐसा है नहीं, समझ। लिखने के लिए कला चाहिए, और लिखोगे कैसे, इसके लिए एक अलग विद्वता की जरूरत है। अच्छे अच्छे टीचर भी नहीं बोल करके लिखवा सकते 5 लाइन। देखिए, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं जो क्लास ले रहा हूं अभी, इसमें क्या है कि देखो सामने आकर के बोल देना अच्छी चीज है, कोई भी बोल सकता है, मतलब कोई भी तो नहीं बोल सकता, बोलना भी बाहर है, लेकिन हाँ, लिखवाने से आसान है बोल देना। आए और बोल दिए, आए। और जैसे कोचिंग संस्थान में क्या होता है, कोचिंग संस्थान में यही होता है कि एक पेज मैंने आपको दे दिया, आप पढ़ के आइए, मास्टर भी एक पेज रखे हुए हैं, और वो जो है आपको समझाया जा रहे हैं। इतना होता आसान तो बच्चा क्वालिफाई कर जाता, लेकिन ये है नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। और ये जो है, ये दोनों में कमी है। जैसे बड़े बड़े संस्थान में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जब आईएएस का रिजल्ट होता है, जब पीसीएस का रिजल्ट होता है, नाम लूटने के लिए सब आ जाते हैं, ठीक। लेकिन अगर एक्चुअल में वहां रिजल्ट देखिएगा तो सांप सूंघ जाता है। दिल्ली के बड़े बड़े संस्थानों में
मैं भी दिल्ली से हूँ, मैं भी दिल्ली में 7 साल तक रहा हूँ। और जो है मैंने भी मेंस लिखे, मैंने भी इंटरव्यू दिया, लेकिन जो है संस्थान में जाके देखिए, संस्थान में जाके देखेंगे आप जीरो पाएंगे रिजल्ट। अच्छे अच्छे संस्थान सूंघे हुए हैं, जो नामी गिरामी संस्थान में नाम क्यों लूँ, तो रियलिटी वो है, समझ गए। क्योंकि अगर टीचर अच्छे हैं तो विद्यार्थी क्यों नहीं अच्छे हैं, मामला तो फंसा हुआ। तो सब कुछ दारोमदार डिपेंड करता है मेंस पर, और मेंस को कैसे क्रैक डाउन करोगे, ये बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि बच्चों को चाहिए शॉर्टकट, सर नोट्स दे दो, सर ये कर लेते हैं। देखिए जो जो लोगों ने क्वालिफाई किया है, चाहे पीसीएस हो या फिर आईएएस हो, जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है, समझ गए, जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है उनका नोट्स आप उठा करके देखो। जो लोग क्वालिफाई करते हैं ना, वो एक ही बात बताते हैं कि जो है सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। एग्जाम के पहले आपको जो है 3-3 घंटे के जो है डेली कम से कम 2 कॉपियां तो लिखनी पड़ेगी। 6 घंटा आपको लिखना ही पड़ेगा डेली का एग्जाम के पहले। यहाँ तो भाई सप्ताह में एक दिन भी नहीं लिख पाते बच्चे। और बच्चों को तो छोड़ दीजिए ना, यहाँ टीचर भी नहीं लिखवा पाते। देखिए आप तभी क्वालिफाई करेंगे जब सामने वाला टीचर जो है वो बोलेगा और आप जो है अपनी कलम के अपने हाथ के माध्यम से कलम से कॉपी पर उतार लेंगे, तभी आपका चीज अपना होगा, नहीं तो आपका अपना होगा ही नहीं। ठीक, केवल पॉइंट्स में लिखवा देना, आपको मैं लेक्चर दे दूं कि देखो ये शॉर्टकट है, यहाँ पे ये डायग्राम है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ऐसे अगर इतना आसान होता तो क्वालिफाई करना आसान ही हो जाता। लेकिन कंजंक्शन बहुत जरूरी चीज, शब्दों को जोड़ोगे कैसे, किंतु परंतु चूंकि इतना ही नहीं इसलिए सबसे बढ़ के तथापि, कहाँ लगाओगे, कैसे लगाओगे। एक पैराग्राफ में जैसे अब राइटिंग करते हो, राइटिंग लिखते हो तो पैराग्राफ में ट्रांजिशन होता है ना, पैराग्राफ में ट्रांजिशन होता है, इंट्रा पैराग्राफ ट्रांजिशन, एक्स्ट्रा पैराग्राफ ट्रांजिशन। एक पैराग्राफ के अंदर में ट्रांजिशन होता है, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ में जाने में ट्रांजिशन होता है। राइटिंग के भी कई प्रकार होते हैं, है ना, जैसे थेसिस बेस्ड राइटिंग है, जैसे जो है पॉइंट वाइज राइटिंग है, जैसे मतलब एक मतलब कि स्टेट राइटिंग है। तो बहुत प्रकार के राइटिंग्स भी हैं। उन सभी चीज़ों का ज्ञान तो होना ही चाहिए, तभी तो क्वालिफाई करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है मेंस, और ओवरऑल जीएस की समझ ही आपको जो है दिलाती है निबंध में सफलता। निबंध क्या है, निबंध जो है सारे विषयों का निचोड़ है। निबंध सारे विषयों की फिलॉसफी अगर आपको पता है तो निबंध आप बहुत बढ़िया लिख सकते हैं, क्योंकि जिसको फिलॉसफी पता है उसके पास शब्द भी है, उसके पास डायरेक्शन भी है, उसके पास जो है एक जो है आप कह सकते हैं कि जो है चीज़ों को समग्र रूप में देखने का तरीका भी मालूम है। और जिनके पास नहीं जो है समझ है विषय का, उनके पास तो निबंध रट के जाने से थोड़ा समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। निबंध जो है एक अलग मौलिक चीज है, जो उसमें जो लड़के होते हैं ना, लड़के में व्यक्तित्व का विकास जिसको हम कहते हैं ना कि होता है, तो निबंध का भी लड़कों में विकास होता है। निबंध कोई अलग सॉफ्टवेयर नहीं है कि जो डाल देगा आप में आप क्वालिफाई कर जाइए, नहीं क्वालिफाई कर सकते। देखिए मेरी बात थोड़ी कड़वी होती है, इसलिए कड़वी होती है क्योंकि मैं सच्चाई व्यक्त करता हूं। जब तक आप विषय के मर्म को नहीं समझेंगे, विषय के फिलॉसफी को नहीं समझेंगे, तब तक आप जो है निबंध को लिख ही नहीं सकते। निबंध आसान नहीं है, लेकिन हाँ जिनको निबंध पे पकड़ बनाना है वो पहला 2 काम करना पड़ेगा उनको। निबंध पर जिनको पकड़ बनाना है उनको 2 काम करना जरूरी है। एक तो अखबार पढ़ना बहुत जरूरी है, अखबार आप बिल्कुल पढ़ते रहिए। और दूसरा एक चीज और पढ़ना बहुत जरूरी है, वो है कि कुछ देखिए, क्योंकि निबंध जो है एक हिंदी का मैगजीन आता है, ठीक है, एक हिंदी का मैगजीन आता है, स्पेशल फॉर हिंदी के लिए आता है ना। वो उसका नाम है, मेरे पास शायद पड़ा हुआ है, अभी है, निकालना पड़ेगा, शायद उसका नाम है आजकल।
ठीक है। तो वो जो मैगजीन है उसमें 3-4 निबंध हमेशा हर महीने आता है, वो स्पेशल फॉर हिंदी। तो वो उसमें जो है 3-4 निबंध हमेशा आते हैं, उसमें कहानियां आती हैं। हम लोग जिस समय दिल्ली में थे तो उसमें एक मैगजीन आता था, आहा जिंदगी। ठीक है। तो आहा जिंदगी एक इतना अच्छा बढ़िया मैगजीन हुआ करता था कि उससे हम लोग जो है निबंध के बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक निकाल सकते थे, और बहुत अच्छा निबंध का विकास हो जाता था उससे। लेकिन वर्तमान में उस प्रकार का कोई मैगजीन नहीं आता जहां से निबंध की चीजों को आप ले सकते हैं। तो फिलहाल जो है एक मैगजीन यही आता है, आजकल करके। उसमें काफी अच्छा जो है निबंध होता है। मतलब 3-4 निबंध तो होता ही है। उसको जरूर पढ़िए अगर जो निबंध लिखना चाहते हैं। और डेली 2 आर्टिकल जो आता है, जब हिंदी मीडियम है तो हिंदी में जो आता है इसका दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, और एक जनसत्ता। ये दोनों का आर्टिकल काफी अच्छा होता है। अच्छा क्या कर सकते हैं कि, लेकिन हाँ ठीक है, क्योंकि एक जो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण है वो दिल्ली से निकलता है, और ये चूंकि गवर्नमेंट का अखबार है तो ये बैलेंस व्यू रहता है इसका। इसमें अच्छे अच्छे लोगों का आर्टिकल, जैसे ब्रह्माचलनी का होता है, सी उदय भास्कर का होता है, इसमें कभी कभी मोदी जी का भी रहता है, अमित शाह का आर्टिकल कभी कभी, मतलब अच्छे अच्छे लोगों का। अच्छे कहने का मतलब कि इंटेलेक्चुअल लोगों का होता है ना आर्टिकल। तो इनमें एक व्यू होता है, एक विजन होता है कि अच्छा ये आर्टिकल इस तरीके से, न ज़्यादा पॉलिटिकल होता है, न ज़्यादा जो है मतलब उस तरीके का वाइज होता है कि प्रो गवर्नमेंट एंटी गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं, एक बैलेंस व्यू में रहता है आर्टिकल। तो ये जरूरी चीज़ें हैं। ठीक है। और देखिए कल मेरी जो चर्चा है वो है 70 बीपीएससी पे, 70वीं बीपीएससी पे, कि ये जो है इसमें हम कैसे करें, इसका विकास आगे कैसे हो। क्योंकि देखिए जब तक एक रणनीति वेस्ट तैयारी आप नहीं करेंगे तो ऐसी मात खाते रहेंगे जैसे अभी लोग खा के आए जो सेक्शन 9 की तैयारी है। मैं जहाँ पे क्लास लेता हूँ, मेरी भी अपनी संस्थान है, कोई छोटा संस्थान है भी, उसमें जो है अभी 2027 26-27 में देने वाले बच्चे हैं, मैं उनको भी ट्रेंड कर रहा हूँ। तो मैं अभी से उनको उस व्यक्तित्व का विकास करवा रहा हूँ जो मतलब जो 5 साल 6 साल तैयारी कर लेते हैं उस तरीके का। क्योंकि देखिए जब तक रियलिटी से वाकिफ नहीं होंगे, शॉर्टकट कहीं नहीं कुछ हो सकता। रियलिटी यही है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको उस लायक बनना पड़ेगा। ऐसे ही डीएम ऐसे नहीं बन सकते ना, मतलब जिले में जाकर के काम करना है, लोगों के बीच में काम करना है। ऐसा कोई हलवा थोड़े है भाई कि गए और खा लिए और निकल गए, आसान नहीं है। तो जो है फिलहाल आज क्लास तो मैं यहीं पे बंद करूंगा इसको। और जिनको लगता है कि 80 नंबर, जिनका 80 88-90 वही 80 के पार हैं, ओबीसी कैटेगरी वाले, और जिनका जो है जनरल में है मतलब वही 88 से लेकर के आप कह सकते हैं कि 95 तक, वो उनका रिजल्ट हो जाएगा। मेंस में लग जाइए और मेंस को अच्छे से काम कीजिए, मेंस पे बहुत अच्छे से काम कीजिए, तब जाकर के आपका काम होगा। चलिए, बहुत रात हो चुकी है, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।